कहानी की शुरुआत होती है जॉनी नाम के एक मैकेनिक से, जो अपना दिन एक छोटी सी कार शॉप में काम करके गुजारता था। फिर एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड बेथ उसके पास आई और उसे वो खबर दी जिससे जॉनी काफ़ी समय से डर रहा था। बेथ ने कहा कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। उसे कोई ऐसा चाहिए जो सारी उम्र उसके साथ रहने का उसे भरोसा दे, और जॉनी हमेशा इन सब बातों से बचता रहता है। सच ये था कि जॉनी शादी से बहुत ज़्यादा डरता था। असल में वो अपने पिता के बिना बढ़ा हुआ था और उसे लगता था कि उसके पिता ने उसे और उसकी माँ को जानबूझकर छोड़ दिया। इस डर ने उसके मन में घर कर लिया था और ये डर उसको रोक रहा था कि अपना खुद का परिवार बनाने से। मगर अब तो बेथ भी इंतजार करते करते थक गई थी। उसने इस ब्रेकअप की पूरी वजह जॉनी के ऊपर मार दी, लेकिन अंदर ही अंदर वो इसलिए जा रही थी क्योंकि उसे लगता था कि जॉनी का कुछ नहीं होने वाला, वो गरीब ही मरेगा। बेथ के जाने से जॉनी को दुख तो बहुत ज़्यादा हुआ, पर उसने फैसला किया कि मैं बस अपनी माँ का ख्याल रखूंगा और अपनी मामूली सी ज़िंदगी में खुश रहूंगा। उस रात जॉनी एक बार में गया जहां वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ जाया करता था। अब वो एक दिल टूटे आशिक की तरह स्टेज पर जोर जोर से गाना गाने लगा। तभी अचानक से एक औरत बार में आई और उसका ध्यान तुरंत जॉनी पर गया। गाना खत्म होने के बाद वो जॉनी के पास आई और उसे अपना नाम प्रूडेंस बताया। प्रूडेंस ने समझाया कि वो इंग्लैंड में ड्यूक ऑफ ग्लासविक की एडवाइजर है। इसके बाद उसने जॉनी को एक प्लेन टिकट दी और कहा कि वो ड्यूक से मिलने जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसने एक पुराना बर्थ सर्टिफिकेट भी दिखाया जो ये साबित करता था कि जॉनी ड्यूक का असली बेटा है। ये देखकर जॉनी एकदम हक्का बक्का रह गया। जॉनी ने कहा कि मैं उस आदमी से मिलना ही नहीं चाहता जो 30 साल पहले अपने परिवार को यूं छोड़कर चला गया हो। बस यहीं से उसकी कहानी शुरू हुई। अगली सुबह जॉनी सीधा अपनी माँ ड्यूटी से मिलने गया और सच जानने की मांग की। जब उसकी माँ समझ गई कि इसे बहुत कुछ पता चल चुका है, अब मैं बात नहीं छुपा पाऊंगी, तो आखिरकार उसने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि जब मैं और तुम्हारे पिता जवान हुआ करते थे तो हम दोनों में प्यार हो गया, लेकिन विलियम का जो परिवार है वो हमें मिलाना नहीं चाहता था। वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, अमीर थे, इसलिए विलियम ने मेरे से भाग के शादी कर ली। लेकिन बाद में उसके परिवार ने उसे छीन लिया मुझसे। विलियम के जाने के कुछ अरसे बाद उसे पता चला कि वो तो प्रेग्नेंट है। उसने विलियम को बच्चे के बारे में बताने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की। उसने बहुत सारी चिट्ठियां भेजी, लेकिन कभी भी कोई जवाब नहीं मिला। ये समझ कर के विलियम उसे भूल चुका है, उसने फैसला किया कि वो अपने बेटे को अकेले पालेगी। अब उसने जॉनी से कहा कि जाओ विलियम से मिलो, ताकि तुम अपने उस पिता को जान सको जिससे कभी मिल नहीं पाए। अपनी माँ की बात मानते हुए जॉनी उस शानदार महल तक पहुंच गया जिसे ड्यूक ऑफ ग्लासविक अपना घर कहता था। प्रूडेंस ने वहां पर उसका स्वागत किया और उसे कई सारे कमरे दिखाते हुए महल के एक छोटा सा टूर करवाया। कुछ देर बाद वो उसे ड्यूक के स्टडी रूम में ले गई और उसे वहां इंतजार करने को कहा। साथ ही ये भी याद दिलाया कि किसी भी चीज को छूना मत। लेकिन जैसे ही वो बाहर गई, जॉनी ने एक पुरानी फेंसिंग वाली तलवार उठाई और उसके साथ खेलने लगा। थोड़ी ही देर बाद विलियम अंदर आया। बाप बेटे दोनों की शक्ल बहुत ज़्यादा मिलती थी, उनका बोलने का अंदाज और आदतें बहुत ज़्यादा मिल रही थीं। जब जॉनी को एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा आदमी वही बाप है जिससे वो कभी नहीं मिला, तो माहौल थोड़ा सीरियस हो गया। वहीं विलियम को लग रहा था कि जॉनी यहाँ पर उससे पैसे मांगने आया है। ये पैसों का इल्ज़ाम सुनकर जॉनी के दिल को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची। उसने कहा कि मैं सिर्फ अपने बाप से मिलने आया था, जो मेरी ज़िंदगी से सालों पहले गायब हो गया था। लेकिन सालों बाद अपने बेटे से मिलने के बाद भी इस अजीब से बर्ताव को देखकर जॉनी बहुत ज़्यादा निराश हुआ और वो गुस्से से बाहर जाने लगा। जॉनी के जाने से पहले विलियम ने उससे डॉटी के बारे में पूछा। तब जॉनी ने बताया कि मेरी माँ सिंगर बनना चाहती थी, शायद आपको बताया होगा उन्होंने, लेकिन बन नहीं पाई क्योंकि मुझे पालना भी तो था। जॉनी अब अपने पिता से काफ़ी नाराज़ था, इसलिए उसने वहाँ से निकलने का फैसला लिया। लेकिन प्रूडेंस ने उसे रोकने की कोशिश की कि तुम ही इस शाही परिवार के बेटे हो और तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए।
प्रूडेंस ने उसे पूछा कि अच्छा तुम जाओगे कहाँ पर, जिस पर जॉनी ने चिढ़कर जवाब दिया कि किसी भी होटल में रुक जाऊंगा। बाहर निकलते वक्त जॉनी की नज़र गैराज में खड़ी एक पुरानी गाड़ी पर पड़ी। उसे वो कार काफ़ी पसंद आई, लेकिन उस पर धूल की मोटी परत जम चुकी थी। इसलिए उसने खिड़की पर जल्दी से लिख डाला कि गाड़ी को जल्दी से साफ कर दिया जाए। उसके बाद जॉनी वहां से निकलकर एक बार में जा पहुंचा, जिसे प्रूडेंस ढूंढते हुए वहां भी पहुंच गई। प्रूडेंस ने उसे मनाने की कोशिश की और कहा कि चलो वापस महल में चलो, लेकिन जॉनी ना माना। तो उसने उसके सामने एक डील रखी। उसने कहा कि चलो डॉट्स का एक मैच खेलते हैं, अगर मैं जीती तो तुम वापस मेरे साथ महल में चलोगे, अगर तुम जीते तो तुम जहां मर्जी जा सकते हो। जिस पर जॉनी तुरंत मान गया, लेकिन बाद में पता चला कि प्रूडेंस जो है वो तो प्रोफेशनल डॉट्स प्लेयर है, इसलिए वो जीत गई। इसलिए ना चाहते हुए भी जॉनी को महल में वापस जाना पड़ा। अगली सुबह प्रूडेंस ने जॉनी को साइकिल पर घुमाया और बताया कि ड्यूक के नाम पर लगभग 42,000 एकड़ जमीन है। खैर, तो प्रूडेंस ने उसे वहां के किसान से मिलवाया, जिसका नाम फिंच था। उसने बताया कि विलियम सर बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उन्होंने आज तक कभी भी यहाँ के किसानों से रेंट नहीं मांगा। इसके बाद जॉनी की मुलाकात उसके कज़न एलिस्टर से हुई, जो अगला ड्यूक बनना चाहता था और जॉनी को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगा। फिर कहानी शिफ्ट होती है। जॉनी किचन में गया और चुकंदर का जूस बनाकर स्टाफ को पिलाने लगा, जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। शाम को एक डिनर हुआ जहां एलिस्टर ने फिर से जॉनी का मजाक उड़ाया, लेकिन जॉनी ने अपने मजाकिया अंदाज से सबका दिल जीत लिया। डिनर के आखिर में जॉनी ने सबको हैरान करते हुए ऐलान किया कि अगला ड्यूक मैं बनूंगा। ये बात सुनकर सभी बहुत ज़्यादा हक्के बक्के रह गए, लेकिन विलियम जो जॉनी का पिता है वो बहुत ज़्यादा खुश हुए ये बात सुन के। तो उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि अगला ड्यूक जो है वो जॉनी ही बनेगा। जब जॉनी के कज़न एलिस्टर और उसकी मॉम ने ये बात सुनी तो उनके कानों से धुएं निकलने लगे। वो दोनों सोच में पड़ गए कि इसे शाही गद्दी से कैसे हटाया जाए। इसके बाद रात हो चुकी थी और जॉनी को नींद नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से वो गराज में जाकर उस पुरानी गाड़ी को ठीक करने लगा, जहां पर उसी टाइम विलियम भी आ गया। दोनों ने साथ मिलकर काम किया और इंजन को स्टार्ट कर दिया और दोनों बाप बेटा उसमें बैठकर सैर करने चले गए, जिसे प्रोड्यूस देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई। जब जॉनी और उसके डैड सैर से वापस आए तो ये देखकर हैरान रह गए कि लिस्टर और उसकी मॉम उसके ऑफिस में बैठे हैं और वो ये खुलासा कर रहा है कि ये जॉनी जो है ये नाजायज औलाद है उनकी, क्योंकि उसके माँ बाप की शादी कैंसिल हो गई थी। विलियम ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, लेकिन उसके इख्तियार में अब कुछ नहीं था, जिसकी वजह से जॉनी वहाँ से जाने लगा। इस बात की वजह से प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी। वो विलियम के ऑफिस में गई और सर्टिफिकेट को गौर से पढ़ने लगी। अब उसे वहाँ पे एक चीज़ नजर आई कि जो विलियम के साइन है उस बर्थ सर्टिफिकेट पे वो तो नकली हैं, वो तो उसके है ही नहीं। इस बात पे वो इसे रोकने भागी और अगले दिन इवेंट में आने के लिए कहा। फिर इवेंट शुरू होने से पहले विलियम ने मेहमानों का स्वागत किया, लेकिन तभी वो एकदम हैरान रह गया जब उसे डॉटी वहां पर आती हुई नजर आई। वो तुरंत उसे अंदर ले गया ताकि सबसे मिलवा सके। उसके बाद विलियम ने सबके सामने माफ़ी मांगी और ये कहा कि जॉनी ही इस जगह का वारिस है। जब लिस्टर ने विरोध किया कि नहीं मैं इस जगह का ड्यूक बनूंगा, तो प्रूडेंस ने बताया कि सिग्नेचर जो तुम दिखा रहे हो वो विलियम के हैं ही नहीं, वो तो नकली हैं। जिस पर लिस्टर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और वहाँ से निकल गया। फिर दिखाया जाता है कि जो जॉनी है वो जहाँ का ड्यूक बन चुका है, यहाँ का मालिक बन चुका है। वो ऐलान करता है सबके सामने कि मैं यहाँ के किसानों के साथ मिलकर बहुत बड़ी फैक्ट्री खोलूँगा जूस की और उस जूस को पूरे मुल्क में सेल करूँगा। विलियम जो कि जॉनी का पिता है वो ये चीज़ सुन के बहुत ज़्यादा खुश होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। जो जॉनी और प्रूडेंस है ये गार्डन में बैठे हैं और जॉनी प्रूडेंस को प्रपोज कर रहा है और कह रहा है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। इन दोनों की आखिर में शादी हो जाती है और डॉटी जो कि जॉनी की माँ है वो अपने हस्बैंड के साथ यानी विलियम के साथ रहने लग जाती है। ये सारा परिवार आपस में रहने लग जाता है, जिस पे यहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।